बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सही भाई बहनों को दास का सत साहिब। पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया है सात संगति के ऊपर, जो हम सब आत्माओं को अपने आशीर्वाद से धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, आगे हिम्मत दे रहे हैं, ताकि हम सबका विश्वास और तेज़ी से बढ़ सके, हमारा विश्वास और ज़्यादा आगे हम बढ़ सकें, हम इस भक्ति मार्ग में कहाँ गलतियाँ हो रही हैं सुधार कर सकें। हमने इतने दिन से सात संगति में वीडियो जितने भी देखा, सीखा या जाना, आज से पहले हम विवेक शब्द भी नहीं जानते थे कि विवेक क्या होता है, विवेक लगाना क्या होता है, और विवेक लगाने का इस्तेमाल भी हमने सात संगति से ही सीखा। तो भाई बहनों, हमने विवेक लगाना भी सात संगति में सीखा। आज से पहले दास उतना जानता भी नहीं था विवेक क्या होता है। भक्ति मार्ग में जब पहला सत्संग गुरुदेव भगवान का हमने सुना था, सिर पर जूते मारने वाला, वहाँ से थोड़ा विवेक का अर्थ मुझे समझ में आया कि विवेक लगाना क्या होता है। विवेक अर्थ मुझे वहाँ से समझ में आया कि विवेक क्या होता है। ये वर्ल्ड विवेक वर्ल्ड का अर्थ क्या होता है, ये जो हिंदी में अपन इसको विवेक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कॉमन सेंस बोल देते हैं कि कॉमन सेंस मतलब थोड़ा सा अपना विवेक लगाना, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये भी हमने सात संगति में ही सीखा। इसके पहले दास नहीं जानता था विवेक शब्द का वास्तविक अर्थ। तो कल के वीडियो में परमात्मा ने की दया से सात संगति में जो पवन भाई और कजोड़ भाई साथ में मिलकर परमात्मा की दया से जो उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा मालिक का वीडियो देखो। कुछ तरीके होते हैं, कुछ नुक्ते होते हैं जो हम नहीं समझ पाते। आत्माओं को सही दिशा में लाने के ये नुक्ते होते हैं। और आप देखे होंगे कल की वीडियो भाई बहनों, मालिक की दया से छप्पर फाड़ 750 लोग लाइव जुड़े थे। परमात्मा की आत्माएं सब अलग अलग सोच के जुड़ी थी। कुछ लोग कुछ सोच के जुड़े होंगे, कुछ लोग कुछ सोच के जुड़े होंगे कि क्या पता आज पवन दास क्या माफ़ी मांगेगा, क्या पता पवन दास के आश्रम चला गया। मतलब सब अलग अलग जिज्ञासा, सबकी अंदर अलग अलग उत्सुकता मन में रखते हुए लाइव का आनंद लिए हैं भाई बहनों। परमात्मा ऐसे नुक्ते तरीके बना के सात संगति में अपने बच्चों को निमित्त बना के ऐसे खेल खेल लेता है। सोचो, जब ये आश्रम वाले भक्ति मार्ग में सच्चे भगत को आश्रम वाले काल प्रेरणा से जब आत्माओं को भ्रमित कर सकते हैं, तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, तो क्या दयाल अपने अच्छे हंस को, अपनी सत्सेवा को निमित्त बना के सही दिशा में लाने का प्रयास नहीं करवा सकता? जरूर करवाता है। परमात्मा का यही प्रयास होता है, परमेश्वर का यही खेल होता है, अपनी आत्माओं को सही दिशा में लाने का और जगाने का। बाकी भले किसी का मोक्ष किसका होना है, किसका नहीं होना, किसको छांटना है, लेकिन परमात्मा अपनी तरफ से ज्ञान देता है। मतलब कहने का मतलब परमात्मा हिम्मत बढ़ाता है कि तुम भी प्रयास करो। अगर किसी तरीके से मान लो डगमग हो भी जाओगे
तो प्रयास में लगे रहो। तुम उतना भक्ति तो कर रखे होंगे ना, आगे तुम्हारा वहीं से चालू हो जाएगा स्टार्ट। तो परमात्मा हर किसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। वही शिक्षा तो हम सत्संगति वालों को गुरुदेव भगवान ने दिया, वही शिक्षा तो परमात्मा सत्संगति वालों के इस अपने बच्चों को आगे खड़ा कर करके आगे बढ़वा रहे हैं कि भले कोई आत्मा किसके क्या संस्कार है, कितनी भक्ति कर पाती है, लेकिन हमें हिम्मत देते रहना है। इसीलिए तो वीडियो बनवा रहे हैं ना इतने दिन से पवन भाई के माध्यम से, कि हमें हिम्मत देते रहना है। कब किसकी क्या लकीर है, सामर्थ है, किसकी क्या सुन ले परमात्मा, किसका भाग्य चेंज करे परमात्मा, किसका संस्कार चेंज कर दे परमात्मा, किसकी क्या त्रुटि थी वो कब सुधार ले, कोई गलती हमसे बन जाए परमात्मा सुधरवाती है। इसलिए ये संदेशा हमको दिए जा रहे हैं इतने दिन से, इसलिए वीडियो बन रहे हैं। तो कल के टॉपिक पे मालिक की दया से दास चर्चा करेगा। कल के टॉपिक पे चर्चा करेंगे वीडियो डिलीट को लेकर। तो अगर उनसे परमात्मा ने ये बात बुलवाई है तो कुछ कारण भी उन्होंने बताया था कि हम क्या कारण है। परमात्मा जगत वालों को कुछ अलग तरीके से, परमात्मा को सबको शरण में लेना है। तो गुरुदेव भगवान लीला नंबर 2 पहले बताया गया था सत्संग कि परमात्मा लीला नंबर 2 कर रहे हैं। तो परमात्मा लीला नंबर 2 करते हुए, लीला नंबर 2 करते हुए अब जगत वाली आत्माओं को शरण में ले रहे हैं। तो ये बात तो 100% सच है कि हमारे वीडियो उनके समझ में नहीं आएंगे, हमारे वीडियो उनके समझ में नहीं आएंगे। तो सीधी सी बात है, वो वीडियो उनके समझ में नहीं आएंगे। तो अब ये वीडियो किनके समझ में आएंगे, सत्संगति वालों को समझ में आ गए। कुछ गिनी चुनी कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनकी भाग्य लेखा चेंज हो जाए, उनके थोड़ा बहुत मालिक संस्कार चेंज कर देता। अगर वो अंदर से जिज्ञासा रखती हैं, अंदर से चाहत रखती हैं, तो परमात्मा चेंज कर सकता है। ऐसी आत्माओं के लिए वीडियो होते हैं, आने वाले समय में हर किसी के लिए है। तो गुरुदेव भगवान की दया से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो मान लो कुछ हमसे गड़बड़ी हो जाती है वीडियो बनाते समय, या ऐसे वीडियो भी होते हैं कि भाई हम आज वीडियो बना दिए, कल हमारे इस वीडियो से किसी को गलत असर ना जाए। ये चीज़ें हमें मालिक की दया से शिक्षा मिल रही कि कोई ऐसे वीडियो हो जो कि हमारे लाइव आ जाने से, हमारे वीडियो बना जाने से हमने ऐसी बात बोल दी हो जो गलत संदेशा पहुंच जाए किसी को, तो ऐसे वीडियो को तो हमें तुरंत डिलीट करना उचित है। ऐसे वीडियो को तो हम डिलीट भी कर देना चाहिए कि हमारे इस वीडियो से कहीं हम दोषी न बन जाए। लेकिन हम परमात्मा की अगर महिमा किए हैं, परमात्मा की वंदना करके सत्य प्रचार कर रहे हैं, सत्य संदेशा पहुंचा रहे हैं, तो उन वीडियो से भाई बहनों हमारे पुण्य कर्म बढ़ेंगे, हमारे पाप कर्म कटेंगे, हमारी सेवा बनती है। अगर कल पवन भाई मालिक की दया से अगर ये बात उन्होंने बोला कि वीडियो डिलीट कर दो, तो उनका बोलना वहाँ जायज़ था। परम गुरुदेव भगवान की दया से वो अपना वो ड्यूटी निभा रहे हैं, वो सब कुछ अपना वो फर्ज निभा रहे हैं कि वो चाहते नहीं हैं न भविष्य में उनका आप विचार आप परख लिए होगे, न उनको गुरु बनना, न उन्हें गुरु पद पर बैठना, न उन्हें कोई विशेष सेवा की चाहत है। वो उन्होंने अपना शिष्य धर्म निभा रहे हैं कि आप लोग मेरे ऊपर आस्था मत बनाना, मेरे को देख के तो नहीं चल रहे हो, मेरे को देख के मत चलो। अगर इतने दिन से मेरे साथ गुरु भाई की तरह ही मानो, मेरे साथ थे, हम एक थे, तो से परमात्मा के विचारों से एक थे। आप आज भी आप मेरे को देख के मत चलना, ये उनके विचार थे परमात्मा की दया से। ये उनसे गुरुदेव भगवान बुलवाना था। और जैसे आश्रम वाले कर रहे हैं कि हम वैसे तो नहीं चल जाएं, इस तरीके से बातें परमात्मा की दया से वीडियो में बोलना उनका जायज़ है। और कोई ऐसा मान लो हकीकत में गुरुदेव भगवान जो लीला कर रहे हैं, कोई ऐसा वीडियो उनकी लीला में वो हो जाए,
तो ठीक है, कोई ऐसा एक आध वीडियो गलती हमसे बन जाए वीडियो में तो उसको हमको डिलीट करना उचित होता है, लेकिन गुरुदेव भगवान की महिमा, गुरुदेव भगवान के जो पुस्तक के वीडियो बने हैं तो वो मन में खटक गया था भाई बहनों कल ही, और दास ने कल लाइव में ही थोड़ा सा मालिक की दया से कमेंट करना पड़ गया था। तो परमात्मा की महिमा तो करते रहेंगे। हाँ, हम थोड़ा सा परमात्मा गुरुदेव भगवान की दया से अगर ये बात नहीं बोला कि हमें आश्रम के खिलाफ अब वो नहीं बोलना, तो वो सही बात है। हम वो उस तरीके की पहले भी नहीं बोलते आए, हम किसी की निंदा चुगली पहले भी नहीं किए। अब थोड़ा सा और तरीका हम प्यार प्रेम से चर्चा कर लेंगे, मालिक की प्यार प्रेम से मालिक की चर्चा कर लेंगे। कोई भगत आपस में पूछ लिया तो उसको आपस में छोटी मोटी बात का जिक्र कर लेंगे, उस हिसाब से हम लाइव वीडियो में नहीं बोलेंगे गुरुदेव भगवान की दया से। और हम गुरुदेव भगवान से शिकायत भी नहीं करना हमें कभी, इसलिए ये बात बोली गई है कि कहीं तुम्हारा राग द्वेष तो नहीं बना भक्तों का कि आश्रम वाले इतनी गलती कर रखे हैं, मैं शिकायत करूंगा, गुरुजी आएंगे। हम तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचना कि हम तो सपने में भी ना आश्रम वालों की शिकायत कभी गुरुदेव से हम करेंगे नहीं, कभी परमात्मा की ये शिकायत वो परीक्षा है, वो परीक्षा जो ने जिसके हाथ काट दिए थे कल सात संगति में गुरुदेव भगवान की दया से पवन भाई ने बताया था, दास को नाम भूल गया उनका, कि हाथ पैर भी काट दिए थे। हम गुरुदेव से शिकायत नहीं कर सकते, ना करेंगे कि आश्रम वाले ने हमारे साथ क्या क्या गलत किया है, या आश्रम वालों ने कि कुछ नहीं, हमारे भगत भाई हैं, कल हमको एक होना है, मिलके चलना है, भक्ति करना है, कभी कोई शिकायत नहीं। लेकिन भक्ति मार्ग की क्रिया को लेकर आपस में हम चर्चा कर रहे हैं, अचानक से हमसे कोई पूछ ले, या हम बैठे हैं आपस में दो भक्तों के बीच चर्चा कर रहे हैं कि हमें ऐसी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। हम आपस में मान लो चर्चा कर रहे हैं बिना आश्रम वालों का नाम लिए, उदाहरण के लिए हम आश्रम वालों का बिना नाम दिए हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें राजनीति नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, हमें गुरुदेव भगवान ये सत्संग में ये बात बोल रहे हैं, उदाहरण के लिए ऐसा हम चर्चा कर रहे हैं। अब कोई भगत जो आश्रम में रहा होगा वो अचानक से पूछ ले कि भगत जी आप तो कह रहे हैं राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन हम आश्रम वाले भक्तों को राजनीति करती हुए अपनी आंखों से देखा है, तो क्या गलत है, सही था क्या वो? तो वहाँ थोड़ा सा हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि भगत जी उचित नहीं है राजनीति करना। आप 7 लोगों को आश्रम वाले किए हैं तो वो तो आंखों से देखा, तो पूछ सकता है। तो इस तरीके से भाई बहनों सबकी अलग अलग गुरुदेव भगवान की सेवा होती है, उनको जो परमा गुरुदेव भगवान देव से बोलना था वो उनके लिए उचित है। अब हमें यहाँ विवेक का इस्तेमाल करना है, हमने यहाँ विवेक लगाना था। यही वीडियो दास रात में ही कल बनाने वाला था, लेकिन मालिक दया से हम सोचे अभी नहीं। वैसे दास थोड़ा सा थक भी गया था, थोड़ी सेवा थी और सेवा थी घर में, तो लाइव देखने के बाद थोड़ा सा दास की नींद लग गई थी। लाइव समाप्त होने के बाद फिर दिन में मालिक दया से छोटा सा विचार देना था, आज हम दिए हैं। आइए चर्चा अब और करेंगे परमात्मा जैसे। अब परमात्मा की और में थोड़ा सा ये, क्योंकि मेन सेवा जो थी उस तरीके की वो समाप्त हो चुकी है। 3 मई के बाद वो वास्तव में वो सेवा समाप्त हो गई है भाई बहनों। जो सेवा गुरुदेव भगवान की अनुपस्थिति में उनको करना था, उनको बोलना उचित था, जरूरी था। तो हम भक्तों की भी वो सेवा उतनी नहीं है, लेकिन परमात्मा की महिमा करेंगे, परमात्मा की वाणी पर अब चर्चा करेंगे, परमात्मा की मालिक हृदय से जब भी समय मिले करेंगे पुस्तकें पढ़ के रिवीजन करेंगे, उनका चर्चा किया करेंगे, परमात्मा की कोई वाणी उठाएंगे, चर्चा किया करेंगे। और गुरुदेव भगवान जो यथार्थ भक्ति बोध में हमको वाणियाँ दे रखी हैं उनका चर्चा किया करेंगे। आरती की वीडियो तो रोज़ नहीं बना पाते भाई बहन, क्योंकि अकेले आरती करना होता है तो कैमरा हम उस समय अकेले नहीं लगा पाते हैं, और थोड़ा सा कुछ और वजह है, कुछ वीडियो सही उस तरीके से गलत संदेशा ना जा सके किसी का। कभी कभी लाइट भी चल जाती है तो भाई बहनों अंधेला में भी करना पड़ जाता है, खाली जोत का प्रकाश रहता है। कभी कभी टॉर्च की मोबाइल से भी करना पड़ जाता है, तारा जला के भी करना पड़ जाता है। सबकी गांव देहात में लाइट की समस्या रहती है, और थोड़ा सा अन्य होती है गांव देहात में, तो उस तरीके से। लेकिन फिर भी हमारे जैसे अलग से हम चर्चा कर लेते हैं परमात्मा की वाणी के बाद। वीडियो हम अलग से बना के हुए डालते रहेंगे छोटा मोटा मालिक की दया से। लेकिन मालिक दास की आत्मा उसी समय स्वीकार नहीं होती। ऐसा नहीं कि सारी बात हम विवेक नहीं, लेकिन विवेक को हमें लगाना है,
गुरुदेव भगवान उनसे बात बुलवाई है, सारी बात बुलवाई ज्ञानाधार से, उनका बोलना जायज़ है, उचित है, वो बोलना था, उनका फर्ज है। लेकिन हमें विवेक के साथ आगे बढ़ना है। उनकी कल की वीडियो बनने से कितनी आत्माओं को हमारा राग द्वेष जो था उन भक्तों के वो भी दूर हुआ। वो भगत आश्रम वाले भगत भी जो राग द्वेष पाल थे उनके थोड़ा सा अंदर खुशी उमंग आई, उनको आई होगी आश्रम वाले भक्तों के अंदर। सब तरीके अलग अलग नुक्ते होते हैं आत्माओं को लाने के लिए। अधीनता की पहचान है माफ़ी मांगने की। और हम भी सरियाम दास भी सतलोक आश्रम से जुड़े साई भी भाई बहनों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, गुरु जी के परिवार से भी माफ़ी मांगता हूँ। अगर बोलते समय उनको हमसे कोई ऐसे शब्द का उपयोग हो गया हो, कोई ऐसा कोई विचार गलती से निकल गया हो, या आश्रम वाले भक्तों के प्रति हमारा निकल गया हो, तो हम सार्वजनिक ये दास परमेश्वर की दया से माफ़ी मांगता है। ये माफ़ीनामा के लिए ही वो पीला पर्चा आया था भाई बहनों। 3 मई तक तुम अपनी तरफ से वो भार उतार लो। पीला पर्चा जो आया था ना, ये वो संकेत था, वो चाहते थे कि तुम हमसे माफ़ी मांग लो। हमने माफ़ी मांगा ना लाइव में कल माफ़ी हमने वैसे भी मानसिक रूप से हमने मांग लिया था। जब मालिक की दया से कल पवन भाई लाइव आए थे तो हमने भी मानसिक रूप से माफ़ी आश्रम वालों से मांग लिया था। हम वो सार्वजनिक ये वीडियो नहीं बना पाए थे कि अन्य भक्तों को भी थोड़ा सा संदेशा जाए कि भाई हमने किस तरीके से हमसे गलतियां ना बनाए। तो आज भी हम माफ़ी मांगते हैं, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम प्यार प्रेम से मालिक की महिमा करेंगे। उस तरीके से अब परमात्मा दया से नहीं हो पाएगी सेवा जो पहले थी। वो परमात्मा हमारे गुरुदेव भगवान आश्रम उपस्थित हो चुके हैं, मालिक की महिमा करेंगे। कोई छोटी मोटी टॉपिक आ गई आपस में चर्चा करेंगे, कोई भगत आप हमसे पूछ लिया तो हो सकता है हमारे मुख से सच के सच बोलना निकल जाए, जैसे परमात्मा ने कह रखा है कि विदुर की भूमिका। तो आपस में कोई भगत हमसे फ़ोन लगा के कुछ ऐसी बात पूछ ले, कुछ ऐसी टॉपिक हो जाए बाकी। और रही बात वीडियो की भाई बहनों, हम भले अभी अगर हम अपलोड ना कर पाएँ, क्योंकि अपलोड ना कर पाने का कारण एक कारण और होगा, वीडियो जब उनका मेन पेज डिलीट हो गया है पवन भाई का, तो हमको वो वीडियो अभी जो है मिल भी नहीं पाएंगे भाई बहनों सारे वीडियो। तो पुराने वीडियो जो पड़े हैं वो डिलीट इसलिए नहीं हो सकते, करना भी चाहोगे तो इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि कोई चैनल तो हमारे कंट्रोल से बाहर है। अगर चलो हम अपने मान लो किसी कारण वो कर दिए, कोई चैनल ऐसे हैं जिनका पासवर्ड हम भूल गए, जिनका नंबर सिम घूम गई, वो भी नहीं खुल पाएगा, वो चैनल में रहेंगे, हटा नहीं सकते, हमारे बस का ही नहीं वो चीज़। तो कोई फेसबुक आईडी हमने पहले मान लो बनाई थी किसी दूसरे नंबर से, वो आईडी का पासवर्ड ही गया, नंबर भी गया। अब उसमें मान लो 100-200 वीडियो भी पड़े हैं, तो कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ से मिलेंगे, हट ही नहीं सकते वो। तो कुछ ऐसे भगत हैं जो सत्संग हट गए हैं, कुछ दिन सेवा किए हैं, अब उनके चैनल में वीडियो पड़े हैं। तो अगर हम अपने मान लो चैनल से डिलीट भी हो गए तो भी उन भक्तों के चैनल में वीडियो तो जाएंगे जो है ना। तो कुछ ऐसे खेल होते हैं कि सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। लेकिन हम दुश्मनी नहीं पालेंगे किसी से, आश्रम वालों से नहीं, बिल्कुल भी एक दुश्मनी नहीं। परमात्मा की देखो कितनी आत्माएं वो अपने हिसाब से आ रही हैं जगत वाली, वो आज नहीं तो कल हो सकता है सच उनको। अब हमारे वीडियो इस तरीके से बने भाई बहनों, जो जगत वाले आ रहे हैं कम से कम वो परमात्मा को सही तरीके से उससे परमात्मा जो सही तरीके से वो अगर आ भी रहे हैं तो शरण में ग्रहण करें। जैसे भी ज्ञान गंगा की वीडियो बनेंगे, मालिक की दया से तेजी से सेवा करेंगे, हम लोग शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे, तो कम से कम वो आए तो वो ज्ञान समझें। हमारा मकसद अगर हम सेवा भी करें ज्ञान समझें और कम से कम परमात्मा को दंडवत करना सीखें। ऐसे वीडियो हम अब कोशिश है प्रयास करने की, वो ज्ञान समझें, परमात्मा की ज्ञान विधान समझें, मांगने का तरीका जाने कि मांगना क्या था। अगर उनको मांगने का तरीका जाना है, उनको ये भी पता चल जाए कि मेरे घर में जो आ रहा था परमात्मा पहले से मेरे को दे रहा था, और इस अंतर्यामी की पहचान करें कि ये परमात्मा कौन है, अंतर्यामी है, तो हमारा घर से ही ये बात सुन लेगा। और आन उपासना के प्रति इनका आस्था हटे, परमात्मा के प्रति इनकी आस्था बढ़े। हमारा मकसद ये रहेंगे वीडियो के अब आगे के, कि जो भी आत्मा शरण में ले रही हैं उनको भी समझते रहेंगे। आत्मा जिनको जागना है उनको लेकिन हम उसमें दोषी नहीं बनते, कहने मतलब कि हम उसकी स्थिति को देख के समझाएंगे ना। कोई की आत्मा को हमने हर तरीके से बोलना पड़ता है,
वो बात को हमें लेना भी नहीं है कि इसने यहाँ तो ये वीडियो में ये बोला। कुछ आत्मा को हमने अगर बोल दिया कि भाई आप परमात्मा की शरण करा करो, ठीक है, परमात्मा से नाम लो, ऐसा हमें बोलना पड़ सकता है, बोलना पड़ेगा। आप पहले सत्संग सुनो, और ये मर्यादा कोई ऐसा उसको मर्यादा अभी नहीं निभा रहा है, मान लो कोई सीधे वीडियो देख के बोल दिया कि क्या मेरे को नाम लेने के लिए तुरंत काम वासना छोड़नी पड़ेगी, मान लो ऐसा बोल दिया, तो हमें उसको वहाँ बोलना पड़ेगा कि अभी थोड़ा आप ज्ञान समझो, आप ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ पाएगी, अभी आपको थोड़ा 11 नियम, जैसे 11 नियम उनको हम बताना पड़ेगा, तुरंत 34 नियम पर वो नहीं आएगा। तो मान लो किसी को कि नागवत होता है, तो किसी को हम मान लो ऐसी बोल दिए, पूरे नियम नहीं भी बता पाए ना तुरंत को, तो उसमें हम दोषी नहीं बनते भाई बहनों, सबकी कैटेगरी के हिसाब से। जैसे दास इसलिए ये बात उदाहरण दे रहा है क्योंकि आज से 1-2 साल पहले कुछ 1-2 भगत थे जो मेरे फ़ोन किए थे कि देखो रिकॉर्डिंग सुनाए थे, देखो पावन दास तो फ़ोन से एक बहन को कह रहा तू जाके नाम दीक्षा ले ले, और हमको कह रहा है कि संकल्प कर ले, उसको कह रहा नाम दीक्षा। तो ये वो वहाँ यहाँ पर विवेक नहीं लगा पाए उस समय। जो आज से पहले 1-2 साल पहले राहुल का उदाहरण दे दो, जो अब तो उसको था, राहुल जो था सासंग में बहुत पहले, वो तो अगर पवन भाई ने या किसी भगत ने, मैंने अगर किसी को बोल दिया कि जाके नाम दीक्षा लेके, उसके मैंने उसकी ज्ञान के स्तर को देख के बोला होगा कि भैया ये तो अभी समझने वाली है नहीं, इसको ये ज़्यादा कह रही है कि मुझे नाम लेना, नाम बिना तो कैसे होगा, मतलब नाम को ज़्यादा महत्व, मतलब नाम से ज़्यादा परमात्मा के प्रति श्रद्धा इसकी कम है, परमात्मा के प्रति विश्वास कम है अभी। तो उसको उस हिसाब से अगर हमने बोल भी दिया कि जाके नाम ले, तो उसमें हम दोषी नहीं बनेंगे भाई बहनों। जिसको जैसा ज्ञान समझ है उसके स्तर पर वो बात हमने बोल दी, या उसके स्तर पर उसकी शंका बता दी, तो हमने उस कैटेगरी के हिसाब से उतना हम परमात्मा के दोषी नहीं बनते। लेकिन वो समझने के लिए तैयार थे, फिर हम उसको उतना ही बताएंगे जितना हमको पता है, पूरा बताएंगे फिर मालिक की दया से। जिससे परमात्मा की दया से जो होता है ना कि हम पहली कक्षा वाले को हम वो चीज़ हमें बताना ही पड़ेगा, छोटी हम पूरी बात उसको नहीं बता सकते हैं, पूरी जानकारी हम उसको नहीं दे सकते हैं। पर जैसे पहली कक्षा की टीचर पहली कक्षा बच्ची को अलग चीज़ें बताता है, जब 10वीं क्लास में आ जाता है अलग बताता है। अब जैसे सत्संगति में जो चीज़ें बताई जाती हैं कि सारा, ऐसे तो परमात्मा की हमें इतने दिन से बताया कि बहुत जगह बातें हैं। दास उदाहरण दे रहा कि जैसे रावण ने परमात्मा ने मारा था, परमात्मा ने रावण को मारा था, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और कहीं गीता में हमें कई जगह मिली संकेत की परमात्मा ने ये संकेत किए हैं, कई जगह हमको मिला कि यहाँ पर परमात्मा ने रोल निभाए थे। कहीं कहीं परमात्मा ने उनको स्तर को समझते हुए बता दिया कि यहाँ तो काल आया था, काल ने रोल निभाया था। जैसे कोई एक बहन थी, उसको परमात्मा ने बोल दिया, काल ने उसको दर्शन दिया था, फिर परमात्मा ने बोल दिया कि ये खेल परमात्मा था। क्या परमात्मा यहाँ झूठ बोल दिए क्या? नहीं, उसकी ज्ञान के स्तर को, उसको वहाँ सबके स्तर को देखते हुए उसको वहाँ समझाने की कोशिश की कि अभी ये इसके इतने ही लायक थी, उसको ये बातें अभी समझ में आएंगी। हम और ज़्यादा समझने की चाहत रखेंगे तो परमात्मा हमें और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, और ज़्यादा ट्रेनिंग देंगे, चाहे किसी भगत के माध्यम से दें, चाहे परमात्मा कोई सपने में आगे हमको वो बात बता दें, चाहे कोई हमको कोई अपने ग्रंथ से कोई वाणियाँ ही हमारी नज़र चल जाए आँखों के सामने, इतना वही चीज़ जो हमको बताना होगा ना। परमात्मा के पास अनेक उपाय हैं, एक तीर से अनेक शिकार। तो इन चीज़ों में दोषी नहीं बनते भाई बहनों। अब इन चीज़ों को कोई कटिंग करके डालता है तो वो उसकी समझ है, उसकी सोच है। तो ऐसी अगर उन्होंने बोला है कि वीडियो के विषय में कि ठीक है, हम ऐसी चीज़ें अगर उचित हो जाती हैं तो हमें डिलीट भी करना पड़ सकता है, ऐसी नौबत आ गई तो डिलीट भी करना पड़ जाता है। लेकिन परमात्मा की महिमा की ही तो वीडियो बनी है, कहाँ उन्होंने गलत बोला, कोई ऐसी बात बोली? आश्रम को समझाए हैं, प्यार प्रेम से समझाए ही तो हैं। और कोई ऐसी बात होगी जब हम एक हो जाएंगे, परमात्मा का साक्षात आदेश हो जाएगा कि इनको हटाओ, तो 1 सेकंड में हमको हटाना है, मतलब जितने जल्दी उसको, जो परमात्मा का फिर आदेश हो जाता है सामने, वहाँ परमात्मा, वहाँ हम हो सकता है वहाँ भी विवेक का इस्तेमाल करना है। वैसे तो वीरदास जी की वाणियों में परमात्मा ने कह रखा विवेक का इस्तेमाल तो करना है। परमात्मा ने मुंह से, अपने मुख से भी बोला है कि विवेक लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि परमात्मा का साक्षात आके आपको आमने सामने आदेश दे दें तो वहाँ हमें तुरंत मानना पड़ता है फिर।
लेकिन अभी हमारा गुरु भाई ने अगर बोला कुछ कारणवश, तो हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु ज्ञान आधार से विचार करना पड़ेगा हर बात पर, कि चलो हमारा गुरु भाई ने हमारी को ये बात बताई है तो हम यहाँ विवेक लगाएं। हम ऐसा थोड़ा ना गुरु भाई की हम ज्ञान विरुद्ध बातों को भी मान लेंगे, यहाँ भी विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो भाई बहनों, यही है, परमात्मा से हम हमेशा माफ़ी मांगते ही रहते हैं। अपने आश्रम वाले भाई बहनों से हम माफ़ी मांगते रहेंगे, कोई गलती हो जाए तो। लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं कि परमात्मा की दया से हमारे कर्म भी बने और आपके कर्म भी बिगड़ने से बचें। बस इतनी सी छोटी मोटी चर्चा है। ठीक है, आप लोग नहीं समझना चाहते हैं तो उस तरीके से हम बताना, हो सकता है आप नहीं बता पाएंगे वो सब बातें। वीडियो पहले गुरुदेव भगवान ने सब बुलवा दिया, वीडियो बन चुके हैं। अब वैसे भी महिमा करेंगे परमात्मा की, ऑटोमेटिक लोग जिनको जागना होगा। एक वाणी के अंदर कितने रहस्य होते हैं। जैसे परमात्मा की एक एक वाणी है जो आदरणीय गरीबदास जी को के माध्यम से जो ग्रंथ बनाया ना, इसमें इतनी वाणियाँ हैं कि अपने आप गलतियाँ उजागर हो जाएंगी। जब इन वाणियों पर हम चर्चा करेंगे ना, तो जो गलती खुद कर रखा है ना, वो खुद आके बोलेगा। अगर उसको वास्तव में सच जानने की इच्छा होगी तो हमारे बिना उसकी गलती निकाले वो खुद आके बक देगा कि मैंने भगत जी गलती कर रखी थी। हाँ भगत जी, मैंने भी राजनीति की थी भगत जी। हाँ भगत जी, मैंने भी भक्तों को सताया, मैंने भक्तों को मारा था। मतलब अपने मुख से वो सच्चाई उगलेगा जब सत्य की तरफ बढ़ेगा। जब सत्य का प्रकाश उसके अंदर जाग जाएगा, वो ज्ञान योग उसका खुल जाएगा, तो अपनी गलती सारी उगलेगा। जैसे हम आज अपनी पिछली गलतियां बताते रहते हैं शिक्षा के लिए, ऐसे वो भी अपने आप गलती खुद उजागर कर देगा हमारे बिना बोले। हम साथ संगति में आपस में कोई चर्चा करते हैं शंका को लेकर, वो खुद बता देते हैं, भगत जी हाँ मैंने ये मर्यादा तोड़ रखी थी भगत जी मैंने पति के साथ ऐसा, भगत जी मैंने ये मर्यादा तोड़ दी थी। मतलब वो अपनी कोई भी भाई या बहन अपने मुख से वो सच्चाई उगल देता है। ऐसे ही आने वाले समय में जब हम परमात्मा की चर्चा करेंगे, कोई टॉपिक उठा लेंगे, कोई वाणियाँ उठाएंगे, कई पुस्तक पर कोई ऐसा टॉपिक आ गया, देखो यहाँ ये चीज़ मना कर रखे हैं, तो वो उसको याद आएगा ये तो गुरुजी यहाँ मना कर रखे हैं, लेकिन मैंने तो किया है, मैंने तो कर रखा है, मैंने तो गलती की है। वो अपने आप उगल देगा सच्चाई। भाई बनो, अपने आप सच्चाई उगलेगा। परमात्मा का जो विधान है कि सच्चाई छानी ना आए, अपने आप ऊपर आएगी सच्चाई, तो ऊपर आएगी, चाहे हम कैसे भी वो करें, हम किसी को बताएं ना बताएं। तो निंदा चुगली हम नहीं करेंगे, आगे से हम करते भी नहीं थे। और हम आश्रम वालों को प्यार प्रेम से हम जो मालिक की हम अब महिमा करेंगे, पुस्तक की वीडियो बनेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। भक्ति अब मालिक की दया से समय मिला करेगा, पुस्तकें पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। गरीबदास जी ग्रंथ परमात्मा जो वाणियाँ कह रखी हैं, उनको गुरुदेव ने सत्संग में जो वाणियाँ बता रखी हैं, या वैसे भी हमको कोई कोई वाणी मिल जाती है, उन पर हम चर्चा करेंगे। गुरुदेव भगवान का उस वाणी में कोई अर्थ कहीं सत्संग मिल जाए तो बहुत अच्छा सौभाग्य। मान लो कहीं नहीं मिल पाता है, हमको उस वाणी का अर्थ इच्छा होती है जानने की, ताकि हमारा विश्वास बढ़े, तो आजकल अब नेटों में भी उस वाणियों का अर्थ जो है आ जाते हैं भाई बहनों। लेकिन जरूरी नहीं कि उसको नेट में आएगी उस वाणी का अर्थ पूरा ही सच हो। हमारे गुरुदेव ने जो बताया उससे बड़ा सच नहीं हो सकता उस वाणी का अर्थ, कोई नहीं बता सकता सच। लेकिन जितना स्तर पर नेट में आता है तो हम उसका विवेक लगाते हैं, उतना हम जरूर कोशिश रहती है पढ़ने की, अपने भाई बहनों के साथ चर्चा करने की। हमारा ये मकसद था। और परमात्मा की महिमा करेंगे। ये वो भगवान है, हमें दुनिया को वो भगवान, हमें गुरु को भगवान मानने के लिए प्रेरणा करेंगे। हमारी यही वीडियो सेवा हो आगे की। गुरुदेव भगवान जो आ रहे हैं आत्माएं, वो कम से कम इस भगवान को, अगर भगवान अभी नहीं मान पा रहे तो कम से कम पहले गुरु माने। अगर ये भगवान नहीं मान पा रहे तो कम से कम वास्तव में गुरु माने। और गुरु मानने के लिए ये भी परमात्मा की जो है दिशा अनुसार आगे बढ़े। अगर वास्तव में हमारे गुरुदेव भगवान ने कह दिया है कि हम सोने की चिड़िया बनाएंगे, बनाना ही था परमात्मा को, तो सोने की चिड़िया बनने में ये जो आत्माएं आ रही हैं, जुड़ रही हैं, ये कौन कौन सी आज्ञा का पालन करेंगी, तब ये देश सोने की चिड़िया बनेगा। उस तरीके के हम कभी मालिक के जैसे हम संदेशा दे सकते हैं। अपनी भक्ति के साथ साथ ये एक्स्ट्रा सेवा है। सुमरन के बाद एक्स्ट्रा समय बचता है तो ये सेवा है। पहले तो भक्ति करनी है। शाम में वैसे भी मालिक की चर्चा हम शाम के शाम कर लिए, सुबह भगत भाई अपनी स्मरण करते हैं।
जो नाम दीक्षित हैं, आरती, छोटे मोटे कोई भगत भाई अपने काम धंधे भी करते होंगे, छोटी मोटी सेवा है। धीरे धीरे उनका संस्कार जैसे ही करता जाएगा, उनके काम धंधे अपने आप, इच्छा जब मरती जाएगी तो काम धंधा अपने छोड़ते जाएंगे। व्यवस्था परमात्मा जब जिसकी जैसी व्यवस्था करता जाएगा, परमात्मा ने कह रखा है एक सत्संग में कि भाई बहनों, जब आपकी जैसे आगे बढ़ते जाओगे इस मार्ग में, जैसी भक्ति बनती जाएगी ना, एक समय आएगा जिस तरह ये दास, अपने गुरुदेव अपने एक उदाहरण दे के कह रहे हैं, जिस तरह ये दास को लोटा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जल पीने के लिए, उस तरह आपको भी वो समय आ जाएगा। आपको जल का लोटा उठाने की नौबत नहीं आएगी, आपको जल का लोटा जल पीने के लिए आप परमात्मा व्यवस्था करवा देगा। वो समय आएगा जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, मतलब सारी व्यवस्था होती जाएगी। फिर धीरे धीरे जब विश्वास इस मार्ग में आपका बढ़ जाएगा, भक्ति बन जाएगी, लगन बढ़ती जाएगी, तो उस स्थिति में नहीं पहुंची तभी हम और भक्ति और सेवा परमात्मा भक्ति करवाने के लिए सारी व्यवस्था परमात्मा का वचन है। हमें इच्छा नहीं है, न हमारी यहाँ सुखी होने की इच्छा है, हमें उस वाणी पर खरा उतर के आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ना है। हमें तो मोक्ष की तरफ आगे जाना है, सुख सुविधाओं की तरफ नहीं जाना। आप यही हमारा मकसद, दास का ही मकसद, हर भाई बहन का ये मकसद, सासंग से जुड़े भाई बहनों का। आपस में हम अब चर्चा किया करेंगे, आपस में छोटी मोटी अब गुरुदेव भगवान की दया से सासंगतियाँ हो, पता लगा लो, एक दूसरे से फ़ोन कर करके पता लगा लो, थोड़ा सा विश्वास बना के परमात्मा की दया से, श्रद्धा परमात्मा के प्रति, और आपस में थोड़ा सा हमसे ऐसी कोई गलती ना बने सत्संगति के प्रति। बाकी छोटी मोटी परमात्मा जैसे हम भी प्रार्थना करते हैं कि अनुद्देशियों के बीच में रहने से भाई बहनों छोटी मोटी जो बन रही है त्रुटि वो भी सुधार हो। बाकी सत्संगति में हमसे ऐसी कोई गलती ना बने जाने के बाद आपस में एक दूसरे से पता लगा लो, चर्चा कर लो। मान ली कि कभी कोई और मौका मिले तो यही मौका है, चर्चा करते रहेंगे मालिक की महिमा, छोटी मोटी सत्संग। फिर सत्संगति में हम खुल के कोई बात आपस में चर्चा कर सकते हैं मालिक की दया से, जो भी जिसके हम आपस में उस शंकाओं के लेकर, कोई मालिक की महिमा है, कोई ऐसी बात है, कोई वाणियों के लेकर, पुस्तकों के लेकर नए नए हमारे अंदर जो विचार उठते हैं, चर्चा करेंगे तो हमारा विश्वास और बढ़ेगा इस मार्ग में, और विश्वास बढ़ेगा और आगे बढ़ जाएंगे हम। जिनके पास पुस्तकें हैं अपने घर में ले आया करो, एक आध पुस्तक बैग में डाल के। किसी का मुक्ति बोध है, किसी के पास कबीर सागर है, क्योंकि सबके पास पुस्तकें तभी ना हो पाएंगी, क्योंकि सत्संगति में पुस्तकें छपी नहीं थी। लेकिन जिसके पास जो पुस्तकें हैं ना, एक एक पुस्तक जरूर हम बैग में डाल के कोशिश हो ले आए। अब कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे, मालिक की महिमा करेंगे आपस में। बाकी वो भी नियम में ध्यान रखना है, ये एक्स्ट्रा सेवा रहेगी हम सबकी। वीडियो बन गए तो बन गए, जरूरी नहीं कि तुरंत ही लाइव चला लिए, जरूरी नहीं कि लाइव ही चलाएं, बना भी लिए आगे पीछे अपलोड कर दिए, कभी इच्छा हुई तो लाइव भी चला ले, जैसे परिस्थिति देख के। और ये तो अपलोड कर लिए बना के, और वीडियो सही हो, कोई गड़बड़ी है वीडियो बनने से तो फिर हम जरूरी नहीं है उसको फिर आगे पीछे चर्चा कर लिए कि मतलब वीडियो में जाने से किसी आत्मा का कोई गलत संदेशा ना जाए, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सब चीज़ों को देख के आगे बढ़ना पड़ेगा, छोटी छोटी हम सब की गलतियाँ ना हो सकें, किसी भाई बहन को हमारे वीडियो से गलत संदेशा ना जाए, बस हमारा मकसद ये है मालिक की दया से। आपस में मिलते चर्चा होती रहेगी मालिक की दया से। जितनी आत्माएं बची हैं सत्संगति में, हम सब मिलके आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी ये दुनिया भाई बहनों एक दिन जुड़ेगी, सत्संगति में जुड़ेगी, भले उनका मोक्ष ना हो, वो कितना होता है, कितना भक्ति कर पाती हैं उनके ऊपर है। मार्ग का द्वार तो यही है, पूर्ण सतयुग की स्थापना तो यहीं से शुरुआत होनी है भाई बहनों, यहीं से स्थापना होनी है। और कोई महत्व नहीं दे रहा गुरुदेव भगवान को, कोई नहीं वो दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, वो नहीं पहचान पाएंगे गुरुदेव भगवान इस धरती पर। कोई कह रहा कि भगवान धरती पर आया है, ये पूर्ण ब्रह्म आया, सोच सकते हैं, हम खुद कभी कल्पना नहीं कर पाए। अगर सत्संगति में ये वीडियो न मिलते ना, हम कल्पना भी न कर पाते, हम पहचान नहीं पाते। यही जानते अरे ये तो रामपाल है, जैसे सब गुरु ऐसे जगत वाले इसी तरह नहीं पहचान पा रहे हैं। सब आत्मा है, परमात्मा अपने तरीके से ले रहा है। अब परमात्मा ऐसी परिस्थिति पर लीला नंबर 2 कर रहे हैं, हम किसी को वैसे समझा भी ना पाएंगे। अगर हम परमात्मा का बताएंगे तो कहेंगे यार गुरुजी तो देखो ऐसे कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, तुम कहते हो गुरुजी नहीं, उससे नहीं मिलते। हम वो सत्संग सुनाएंगे तो हमें कैटेगरी समझाना भी है, ये भी सेवा है।
कोई पूछता है तो बताना भी है, कैसे बता पाओगे, कैसे समझा पाओगे। यहाँ भी विवेक का लगाना पड़ेगा, सत्संग गुरु जी की सुन के कैसे तरीके से समझाएं कि हमें सच भी बोलना है, समझाना भी है, सब तरीके से देखना पड़ेगा भाई बहनों। किसी आत्मा को दोष ना बन सके, हमारी वजह से दोष ना हो, बाकी अपनी मर्जी से वो दोष देख ले तो हम दोषी नहीं बनते फिर परमात्मा की दया से। वो अपनी मर्जी से कोई चीज़ जबरदस्ती दोष देख ले गुरु में तो फिर हम दोषी नहीं, हमारी वजह से दोष ना हो परमात्मा के प्रति। तो भाई बहनों, दुनिया बकवाद में लगी हुई है, लेकिन परमात्मा परिस्थितियां देख के अपनी लीला करता है परमात्मा। कि जैसे होता नहीं, सच है ये बात भी को विश्वास हो गया। एक चीज़ 100% है, कोई बच्चा भले गलत दिशा में चला गया है, गलत रास्ते में पकड़ लिया है, तो परमात्मा उस गलत रास्ते में ही परमात्मा का मकसद ये होता है गुरु का या उसके पिता का, बच्चे के पिता का ये फर्ज होता है उसी गलत दिशा में मैं उसको सुविधा दे दूं। अगर उसने बहुत लंबी दूरी तय कर रखी है तो तुरंत उस लंबी दूरी से वापस तो नहीं आ पाएगा, कम से कम जिस दिशा में चला गया वहाँ से सूखी होकर धीरे धीरे आ जाए, कम से कम धीरे धीरे ही वापस आ जाए। तो उस गलत व्यवस्था को परमात्मा उस गलत व्यवस्था में भी को भी ठीक करने की कोशिश करता था, उसको हिम्मत देता है, तुरंत उसको रिजेक्ट नहीं करता है, उस व्यवस्था को तुरंत बिगड़ने नहीं देता है। जैसे ये संसार में ये सुविधा चल रही है या हमारे देश में जो सुविधाएं चल रही हैं, सुविधा कुछ ऐसी थी कि इंसान खुद से सारी चीज़ें नहीं कर पाता। तो जैसे बहुत सी सुविधा भी चल रही है तो सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है ताकि ये आगे चलती रहे, सब्सिडी दे रही है। अब यही सब्सिडी मान लो बंद करता जाएगा, सरकार कर्ज में है तो महंगाई करता जाएगा, देना बंद कर देगा सब्सिडी, तो हो सकता है ये वो सब्सिडी समृद्ध देने लगेगा ताकि ये व्यवस्था कुछ दिन तक और चलती रहे, भले विधान की विपरीत हो जो कुछ चीज़ें, ताकि फिर धीरे धीरे समझा के लाएगा सही दिशा में। जैसे हम समझाते हैं मालिक की दया से, जैसे हम इसी मोबाइल को कहते हैं चलो परमात्मा की ये चीज़ है, लेकिन इसमें बकवास चीज़ें भी हैं, तो हम जरूर ज़्यादा देखने को हम जैसे समझाते हैं कि जरूर ज़्यादा इसको दुरुपयोग, इसका नुकसान, ये भी बोल देते हैं भाई सेवा भी है परमात्मा की, लेकिन इसकी ज़रूरत एक समय आएगी इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी, एक समय इसकी ज़रूरत उतनी नहीं होगी जितनी अभी है। ये तरीके होते हैं भाई बहनों परमात्मा की दया से। बस ऐसी ही साथ संगति में हम चर्चा करते हैं, समझाते हैं, आपस में ऐसे ही चर्चा करेंगे। आगे तरीका हमारा थोड़ा चेंज होगा। अब परमात्मा की दया से प्यार प्रेम से पहले भी बोलते आए हैं, आगे भी बोलते रहेंगे, आगे भी। बाकी उस तरीके से अब आश्रम के खिलाफ हम भी नहीं जाएंगे। गुरुदेव भगवान वहाँ पर उपस्थित हैं भाई बहनों, महिमा करेंगे परमात्मा की, वाणियाँ चर्चा करेंगे। बाकी जितना इतिहास में बन चुका है वो तो भाई मालिक जाने। और एक बात मैंने भी सुन रखी है, हालांकि कई लोगों के वीडियो ऐसे आ चुके हैं कि डेटा कभी डिलीट नहीं होता है, इतिहास डिलीट नहीं होता है भाई बहनों। आप करना भी चाहोगे तो नहीं होता है डिलीट। बस हम एक दूसरे से माफ़ी मांग सकते हैं, जैसे हमसे कोई गलती तो माफ़ी मांग सकते हैं। बाकी सब आगे के इतिहास जो बनते हैं वो शिक्षा के लिए बनते हैं। आज दुनिया में इतनी घटनाएं घट चुकी, परमात्मा उनको ग्रंथों में क्यों लिखवाया, बड़ी बड़ी पुस्तकें क्यों बनी, क्योंकि इतिहास चलता रहता है। त्रेता द्वापर में कौन किसने मारा था ये क्यों आज हम पढ़ रहे हैं, इतिहास बना है तभी तो। इतिहास बनता रहता है। हम कोई गलती कर रखे हैं, हाँ वो इतिहास में शिक्षा लेती है उनसे आत्माएं। हमारा राग देश कभी किसी से, ना आश्रम वालों से है, ना अपने जगत वालों से भी राग देश नहीं पालेंगे कभी भी, ना अपने भगत भाई से तो सपने में भी नहीं, सोच भी नहीं सकते हम। जो भी बताया जाता है बस समझाने की दृष्टि से। हमसे भी गलती है बनती तो हम यही पूछते हैं, हम पूछते हैं भाई बहनों से कोई गलती है तो बताओ, सुधार करना है हमें। सुधार करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आप सुधार नहीं करते हैं अगर, तो फिर आप फिर उस व्यक्ति को समझाना भी नहीं है, दूरी भी बनाना है, ये भी हमको सोचना पड़ेगा, दूरी भी बना के चलना है। सुधार नहीं करता कल हमको भी विपरीत दिशा में ले जा सकता है।
तो बस यही मालिक की चर्चा है, मालिक की महिमा करेंगे, वीडियो बनाएंगे, बनाते रहेंगे, महिमा करते रहेंगे, पुस्तकों के ऊपर रिवीजन करते रहेंगे। अभी और सत्संग मालिक की ज़्यादा सुनेंगे। 2009, 10, 2008 के सत्संग हैं, ढेर सारे हैं, सुनते रहेंगे। कोई परमात्मा कुछ ऐसे हमको सुनने, जहाँ परमात्मा कोई चीज़ हमको समझ में आई, हम कटिंग करके डालते भी रहेंगे मालिक के सत्संग। देखो परमात्मा यहाँ ये बोल रहे हैं, आप लोग भी डालते रहना, हम भी डालते रहेंगे और मालिक की महिमा भी करते रहेंगे आपस में प्यार प्रेम से। बाकी उस तरीके से हम उनके कमेंट का जवाब भी नहीं देंगे। आश्रम वाले भक्तों का कोई कुछ भी बोलता रहे, उस तरीके से हम जवाब नहीं देंगे हर चीज़ में। बाकी गुरुदेव भगवान छोटी मोटी कोई बात कुछ पूछता है तो छोटी मोटी जानकारी हम मालिक की दया से हो सकता है प्यार प्रेम से बता सकते हैं, जितना हमारा जायज़ है, जितनी फर्ज है समझाना बताना बस। तो आप लोगों से मालिक की दया से चर्चा करने में कोई गलती रही हो तो गुरुदेव भगवान से हम माफ़ी मांगते हैं, आप भाई बहनों से भी माफ़ी मांगते हैं। ये वीडियो तो कल ही बनना था और पहले बनना था। वो माफ़ीनामा जो आया था वो माफ़ीनामा यही था, इसलिए था। अब आश्रम वाले तो कह रहे थे कि 3 तारीख के बाद माफ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन आश्रम कुछ लोगों को तो और कह रहे थे, कुछ लोग जाके पूछे थे कि क्या 3 तारीख के बाद जो नहीं आया माफ़ी नहीं मिलेगी, तो कह रहे थे कोऑर्डिनेटर से बाद में संपर्क कर लेना, मतलब मिल जाएगी। इसको कहते हैं एजेंट। हाँ, तुम्हारे लिए वैलिडिटी बढ़ा देंगे माफ़ीनामा की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई बहनों, कोई ऐसी वाणी दास को मिलती रहती है तो बीच बीच में पोस्ट के रूप में भी डालते रहेंगे। जरूरी नहीं कि मुझे उसका अर्थ पता हो सकता है मेरे को मिल गई, मैंने डाल दिया, क्या पता किस आत्मा को मतलब अपने अपने स्तर पर समझ में आएगा, चर्चा होगी। कभी आज मान लो वाणी पढ़ भी दिया, कभी आपस में मिलेंगे, चर्चा करते हैं, खुलासे होते हैं परमात्मा की दया से। आज वाणी हमें मिली तो ऐसे हम पोस्ट के रूप में डालते रहेंगे, सत्संग भी डालते रहेंगे। कोई परमात्मा आदरणीय गणेश जी की वाणी या कबीर सागर से संबंधित कोई सी वाणी है हमारे परमात्मा की ही वाणी, तो उसमें फिर कम से कम वो बात आ तो गई, वो जड़ वो तो आ गई दिमाग में। फिर कभी आपस में मिले, चर्चा किए, इसमें विचार मंथन किए, इसका निष्कर्ष निकाले। और जब निष्कर्ष पर हम बैठेंगे तो गुरुदेव भगवान जरूर रास्ता निकालता है। इतनी वीडियो बनवा दिए हैं, उन सब वीडियो को तो आधार बनाएंगे हम, विवेक वहाँ से लगाएंगे कि हमें परमात्मा क्या समझाना चाहते हैं, और आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और सात संगति के कल के वीडियो जो नहीं देखे हैं देख लीजिए दोबारा। गुरुदेव भगवान ने सात संगति के जो है नियम में जो बदलाव नहीं हुए, मतलब थोड़ा सा जानकारी जो दिलवाए हैं गुरुदेव भगवान की दया से। जो भाई बहन नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, मर्यादा तो रहेंगी मालिक की दया से। और अब उस तरीके से सिस्टम नहीं है, छोटी मोटी महिमा होती रहेगी। मतलब भंडारे में जो सहयोग होता था वो सब अब बंद हो गया है मालिक की दया से, क्योंकि भगत ही भगत आएंगे, भक्तों का कोई भार नहीं होता। ये भी बात गुरुदेव भगवान ने बुलवाई है। बाकी हम किसी को दान के रूप में किसी को हम कोई सहयोग देना नहीं है। ये दान जो लेने का अधिकार तो परमात्मा होता है। ये सब बातें आप थोड़ा सा, आपको पहले वीडियो देखते आ रहे हैं उनको सब पता है, सब जानकारियाँ ज़्यादा नहीं बता पाएगा। आप सब वीडियो देख रखे हैं, सब विवेक इस्तेमाल कर सकते हैं, विवेक लगा के आगे हम सब बढ़ते जाएंगे। बाकी मिलजुल कर हमें आगे बढ़ेंगे, ये तो एक सहयोग है, मिलजुल के आगे बढ़ना। और ये सब मिलजुल के सहयोग होना, वो सब परमात्मा की सेवा में, वो सब हम सब जानते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।